ओम पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभो पार्वती। ओम नमः शिवाय। प्रणाम जी। प्रिय मकर राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो 2.5 महीनों की अर्थात 15 मार्च से लेकर 15 मार्च, पूरा अप्रैल का महीना और मई का महीना, क्योंकि इस समय पर राहु मंगल अंगारक योग, शनि मंगल का, यहां पर शनि मंगल का भी योग बनेगा, सूर्य शनि का भी योग बनेगा और साथ ही साथ आपके षष्ठम भाव पर देव गुरु बृहस्पति वक्रीय से मार्गीय होंगे। तो ये 2.5 महीना जो होंगे ना, वर्ष के सबसे उलट पुलट वाले महीने होंगे, जिसमें आपको 9 शुभ फल प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। वहीं पर 4 आपको विशेषकर सावधानियां बरतने की आवश्यकता रहेगी। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता है, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हर जगह आप कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई सफलता ही प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है, अगर आप हमसे करवाना चाहें, आपकी इच्छा पर निर्भर है। प्रभु से कामना करते हैं जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, हमारे श्री शनिदेव महाराज और भगवान भोलेनाथ कृपा करें उन पर। ये विनती करते हुए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन है, प्लीज अभी तक आप लोगों ने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले वो जो चार सावधानी आपको बरतनी है वो ध्यान से सुनिएगा। अगर वो सावधानी आप नहीं बरतेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं आपको हो सकती हैं। तो सावधानी पहले सुनिएगा, उसके बाद वो 9 कौन से शुभ लाभ होंगे जो आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे, यानी कि हर एक बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। सबसे पहली चीज, पहली सावधानी की हम बात करें तो देखिए, आपके शनि और सूर्य की अप्रैल के महीने में युति बनेगी। मंगल का ट्रांजिट होगा, लेकिन सूर्य आपके आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे आपके कौन से भाव, आपके ठीक 4th हाउस में। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। किंतु सूर्य शनि की युति सही नहीं रहेगी, मंगल और शनि की युति ठीक नहीं रहेगी, दोनों आपस में शत्रु हैं। और इधर राहु और मंगल का अंगारक योग चल ही रहा है, बुध भी यहीं पर है, लेकिन अभी मंगल जो है ना, अभी मंगल अष्टावस्था में चल रहे हैं, लेकिन जब मंगल फुल पावर में आएंगे तो क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव पर, षष्टम भाव पर आपके वक्रीय से मार्गी हो जाएंगे, यही 11 मार्च को, और केतु महाराज 29 मार्च को अपने नक्षत्र माघा में पहुंच जाएंगे। तो ये जो महीने 2.5 रहेंगे ना, ये भले उलट पुलट के रहेंगे। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति आपके केंद्र पर आ जाएंगे, 7म भाव में उच्च के हो जाएंगे, तो और अच्छा देखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले सावधानी आप अगर हम बात करें तो आपको इस बीच में परिवार के लोगों के साथ में आपको संबंध जो रिलेशन है वो आपको मधुर बनाकर रखने होंगे, अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे। धन से रिलेटेड जल्दबाजी नहीं करनी है, धन डबल पैसा करने का प्रयत्न नहीं करना है। फिलहाल में धन में आपके बहुत अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा, वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन जल्दबाजी यानी डबल पैसा बनाने का प्रयास ना करें। जल्दबाजी में जो है धन, यानी कि कहते हैं ना कि हाँ, रातों रात हम जो है स्टार बनना, रातों रात अरबपति बनने का आप ख्वाब देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं ये नहीं, मैं तो प्रभु से यही कहता हूं कि आप रातों रात बन जाएं, लेकिन यहाँ पर सावधानी आपको बरतनी होगी। यहाँ पर फ्रॉड, धन से रिलेटेड फ्रॉड होने की संभावना रहेगी, सीधा कहने का मतलब है। तो ज्यादा लालच में नहीं आना है, पहली सावधानी ये बरतनी है। दूसरी, परिवार की ओर से आपको रिलेशन उत्तम अच्छे बनाकर रखने होंगे। उसी के साथ ही साथ वाणी पर, क्योंकि मंगल यहां पर पहुंचेंगे तो इन 2.5 महीनों में आपको वाणी पर भी विशेषकर नियंत्रण बनाकर रखना होगा। और देखिए, इसी वाणी से आप किसी को मोहित कर सकते हैं, किसी से मीठा मीठा प्यारा प्यारा बोल सकते हैं। इसी वाणी से गंदी जुबान करके किसी को गालियां या कुछ भी देंगे तो उसके नतीजा क्या निकलेगा, जिससे प्रेम से बात करेंगे उसका नतीजा क्या निकलेगा। इसी वाणी से आप प्रेम से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इसी वाणी से जितना आपने इज्जत शोहरत जो भी कमाई है, इसी वाणी से किसी को गाली गलौज करके अपना मान सम्मान खो सकते हैं। तो संतों ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपहु शीतल होइए और शीतल होए। तो ऐसी वाणी बोलिए जिससे मन का आपा खोए। तो यहाँ पर जो प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा वाणी पर, तो वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा। साथ ही साथ आप अच्छे जो प्रभाव पड़ेंगे वो भी हम आपको आगे बता रहे हैं। उसी के साथ ही साथ चौथी सावधानी की बात करें तो ओवर स्पीड वाहन, और साथ ही साथ नशा वगैरह करके वाहन, और ट्रैफिक नियमों का, यानी सीधी एक बात समझिएगा कि आपको ट्रैफिक नियमों का विशेष पालन करना होगा इन 4 महीनों में। तो ये 4 सावधानी आपको विशेषकर बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, जो मैं अच्छा होता है वो अच्छा बताता हूं, जिस पर सावधानी बरतनी होती है उस पर सावधानी बताता हूं। आप ध्यान से सुनिएगा, वो 9 लाभ कौन से होंगे जो आपके होते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले
जो लोग जॉबलेस थे, जिनको जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, उनको 15 मार्च के बाद में उत्तम अच्छी जॉब प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जिन लोगों को जॉब से संबंधित परेशानियां चल रही थी, यानी जहां जॉब कर रहे थे वहां पर बहुत सारी परेशानियां आपकी क्रिएट हो रही थी, जॉब आपकी ठीक नहीं चल रही थी या फिर वहां पर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा था, तो ये चीज आपकी कंट्रोल होती हुई नजर आई। ये चीज आपकी जो उच्च अधिकारी है उनसे आपको काफी वो आपको प्रमोट करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, आपके शत्रुओं पर आपको विजय संभवतः ही प्राप्त होती हुई नजर आएगी। इस बीच में ये प्रभाव आपके ऊपर और संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके षष्ठम भाव पर, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहां पर वक्रीय से मार्गी होंगे। कुछ कर्ज में भी आपको राहत मिल सकती है। दूसरा चीज ये, यानी एक तो नौकरी से संबंधित हो गया, दूसरा जो है शत्रुओं से आपको विजय प्राप्त होगी। तो 3 चीजें आपके लिए ये हो गई। अब आगे ध्यान से सुनिएगा, व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आप किसी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। काफी लंबे समय से आपको व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में, आप कोई भी व्यवसाय करते हैं, कुछ भी करते हैं, अब पता लगा सुबह से शाम तक व्यवसाय अपने कार्य में लगे रहे, बिजनेस में लगे रहे, लेकिन शाम को देखा तो बचा कुछ नहीं, कोई कस्टमर ही नहीं पास में आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो छोड़कर चले जा रहे हैं। तो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको उच्च अधिकारियों से नौकरी के क्षेत्र में अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ व्यवसाय के क्षेत्र में आप कस्टमरों को आप अच्छी तरीके से हैंडल करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ इस बीच में आपका केतु अपने नक्षत्र माघा में पहुंचेंगे 29 मार्च को। तो आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, काफी लंबे समय से आपका पैसा फंसा हुआ है, कहीं धन फंसा हुआ है, तो ऐसा आपका पैसा, ऐसा धन जो है निकलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और साथ ही साथ इस बीच में आपको हो सकता है कि विदेश की ट्रिप ज्यादा लगे, या आप विदेश में ही रहते हैं तो उत्तम अच्छा लाभ भी होता हुआ नजर आएगा। यानी आप फॉरेन में रहते हैं तो विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ जो आपको देखने को मिलेगा आपके ठीक द्वादश भाव पर, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपने ही घर को देखेंगे, तो कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, आप पर किसी ने झूठा मुकदमा वगैरह डलवा कर रखा है, तो उसमें आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में काफी लंबे समय से आपका वीजा पास नहीं हो रहा था, तो वो आपका होता हुआ नजर आएगा। 5वीं चीज ये रहेगी। उसी के साथ ही साथ में अचानक से आपके धन में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। यानी काफी लंबे समय से आपके धन में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, धन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, तो अचानक से आपके धन में वृद्धि होती हुई नजर आएगी अचानक से। और साथ ही साथ परिवार का अचानक से आपको सपोर्ट उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव और देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आपका साहस और आपका पराक्रम, जो आपके अंदर साहस है, यानी कि अंदर से आप डरे बैठे हैं, आप कोई भी काम में आपका मन नहीं लग रहा है, आलस्यपन बहुत ज्यादा सताता है आपको, तो ये आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। आपका साहस और पराक्रम आपका जागृत होता हुआ नजर आएगा, और धैर्य से आप कार्य करते हुए नजर आएंगे। ये 7वां प्रभाव आपके ऊपर शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ सूर्य आपके 4th हाउस में उच्च अवस्था में गोचर करेंगे। तो कोई आप काफी लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, कोई वाहन खरीदना चाह रहे थे, या कोई मकान खरीदना चाह रहे थे, तो संभवतः ही इसके योग प्रबल होंगे, तो इनमें से एक चीज आप अफोर्ड कर पाएंगे। तो ये प्रभाव, शुभ प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेंगे। उपाय की हम बात करें, आपको क्या उपाय करने चाहिए? शनिवार के दिन चौमुखा दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाएं। एक पात्र में सरसों का तेल करके उसमें अपना चेहरा देखकर किसी मांगने वाले को दान करें। उसी के साथ ही साथ में शुक्रवार वाले दिन दही शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र दान करें, या मुट्ठी भर मूंग की दाल सर से 7 बार उतार कर किसी मांगने वाले को दान करें। ये करने से भाग्य का साथ उत्तम अच्छा मिलेगा। शुक्रवार वाले दिन दही शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करने से आपका बुद्धि आपकी अच्छी कार्य करेगी, और शनिवार के दिन शनिदेव महाराज की आराधना करने से आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रभु से कामना करते हैं आप पर प्रभाव अच्छा रहे सभी ग्रहों का। आशा करना है वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। राधे राधे।